नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है लर्न विद एडू फंडा। मैं हूं कौशल जायसवाल और दोस्तों फिर से लेकर हाजिर हूं मैं सीटेट की नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम पेडागोजी डिस्कस करेंगे। दोस्तों केवल आप क्वेश्चन में टिक करा के लिए जो देख रहे हैं दोस्तों, उसमें कुछ समझ में नहीं आने वाला है। जरूरी नहीं कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि इससे रिलेटेड ही आएगा, क्योंकि सीटेट में टॉपिक जो है वो मेंशन है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे। और जो आपका डेवलपमेंट एंड ग्रोथ है उससे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन हर साल मिलते हैं दोस्तों देखने को। तो आप क्वेश्चन के साथ साथ जो मैं एक्सप्लेन करूंगा उसे भी आप ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों आपका हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी भी मैं कवर करा दूंगा। बस आप इस सीरीज को जो 7 बैच है सीटेट वाले, इसको फॉलो करते रहिए दोस्तों। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी की समान होती है। बी है, विकास केवल विद्यालय में होने वाली अधिगम से ही होता है। थर्ड है, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। और फोर्थ है, विकास बहुआयामी होता है। चलिए दोस्तों जल्दी बताएं इसका आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं कि क्वेश्चन को एक ऑप्शन को डील करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी की समान होती है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों कि विकास की दर सभी संस्कृतियों में समान होती है। ये बोलता है कि विकास की दर सभी स्टेजों में, जो स्तर है उसमें समान होती है। समझ में आता कि यहाँ का बच्चा हो चाहे अमेरिका का बच्चा हो, अगर बच्चे गर्भावस्था से किस में आएगा, इन्फेसी में आएगा, इन्फेसी से अर्ली चाइल्डहुड में आएगा, अर्ली चाइल्डहुड से लेटर में, लेटर के बाद से एडोलेसेंस में, एडोलेंस में, फिर उसके बाद से आपका एडल्टहुड में आ जाएगा। मतलब जो स्टेजेस है वो यहाँ का बच्चा हो चाहे दुनिया किसी कोने का बच्चा हो, उसको बचपन अवस्था, फिर मध्य बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर एडल्टहुड में जो स्टेजेस चल रही हैं उसमें वो समान रूप से कहीं का बच्चा चलेगा। लेकिन सभी संस्कृतियों में कहना कि सभी संस्कृतियों में सभी समान है, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जो आप इंडिया की बात करें तो जो राजस्थान का बच्चा है और जो इसकी संस्कृति अलग है, साउथ जो तमिलनाडु हुआ, चेन्नई हुआ, इसकी संस्कृति अलग है। तो दोस्तों ये कहना कि विकास की सभी संस्कृतियों में समान होती है, ये बात गलत हो जाएगी, इसलिए हमारा ऑप्शन ये गलत है। नेक्स्ट है हमारा, विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। बिल्कुल नहीं, विकास केवल तो उसी तरह निगेटिव सेंस कर रहा है दोस्तों। और केवल विद्यालय में अधिगम नहीं होता। जो बच्चे, ऐसा भी बहुत सारे लोग आपको देखने को मिल जाएंगे समाज में जो कभी विद्यालय में नहीं गए हैं लेकिन दुनिया को डील कर रहे हैं, वो अपने रोजी रोटी चला रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कभी विद्यालय नहीं गए लेकिन आपको मिल जाएंगे किसी भी दुकान पर रहने के लिए। तो अधिगम का दोस्तों केवल विद्यालय में कहना ये बात अलग है। अधिगम कहीं भी किसी वक्त किसी के साथ और किसी जगह पे हो सकता है, इसका कोई विशेष स्थान विशेष से कोई लेना देना नहीं है, तो ये गलत है आपका। नेक्स्ट हमारा, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। विकास तो आपका क्या, कौन सी प्रक्रिया दोस्तों, वोम टू टोम चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब कब्र से लेकर आपका कहां तक चलेगा दोस्तों, जन्म से लेकर कब्र तक चलेगा। वोम टू टोम चलता है दोस्तों, वोम टू टोम चलता है आपका विकास। और नेक्स्ट हमारा, विकास बहुआयामी होता है। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन सही है। विकास क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। बिकॉज क्या है, एक मिनट मैं समझा दे रहा हूं लिख के कि विकास क्या है दोस्तों, आपका 4 पक्षों से जुड़ा हुआ है। किससे किससे दोस्तों, फिजिकल, उसके बाद से आपका सोशल, कॉग्निटिव और इमोशनल। मतलब आपका सामाजिक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष और संवेगिक पक्ष और शारीरिक पक्ष, ये चारों दोस्तों क्या है, विकास से जुड़े हुए हैं। इसलिए क्या है, विकास क्या है, मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, आगे चलते हैं कि जन्म से किशोर तक के बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। जन्म से किशोर तक के बच्चों में विकास किस क्रम में होता है, संवेदिक, मूर्त, अमूर्त। मतलब फाइन मोटर स्किल, कॉन्क्रीट, फिर अमूर्त, अमूर्त या संवेदिक, मूर्त, मूर्त अमूर्त संवेदिक या अमूर्त मूर्त संवेदिक। मतलब ये पूछ रहा है कि जो किशोरावस्था, जन्म से किशोरावस्था का जो विकास होता है वो कैसे होता है, बच्चे में किस स्टेज पे वो होता है दोस्तों। पहले संवेदिक आएगा, मूर्त या अमूर्त आएगा, या फिर अमूर्त संवेदिक या मूर्त आएगा, बताएं दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले नीचे शुरू करते हैं दोस्तों, अमूर्त। ऐसा आपने कई बार पढ़ा होगा दोस्तों कि सबसे पहले बच्चे क्या होते हैं, बच्चे अपने एक्टिविटी से दूसरे को अपनी बातें समझाते हैं, फिर उनके सामने जो दिखता है वही वो समझ पाते हैं। फिर उसके बाद से अमूर्त वाला, तो उसी तरह दोस्तों पहला दिख रहा है अमूर्त, इसी तरह ये गलत हो जाएगा दोस्तों। बिकॉज क्योंकि पहले क्या होता है, बच्चों में फाइन मोटर स्किल होता है उसके बाद, तो ये गलत है दोस्तों। उसके बाद है अमूर्त संवेदिक, ये भी गलत है। तो ये ऑप्शन जो है आपका संवेदिक, सबसे पहले क्या होगा, फाइन मोटर स्किल होगा,
उसके बाद से बच्चा जो देखेगा उस सामने वो महसूस करेगा, जो मतलब जिसको छू पाए, उसके आंख से देख पाए, उसके बारे में वो जल्दी सीखेगा, माने मूर्त चीज़ों को अनुभव करके वो सीखेगा। उसके लास्ट, सबसे लास्ट वाली अवस्था कौन सी होती है दोस्ती? अमूर्त अवस्था होती है, जिसमें तर्क की भी प्रक्रिया जो होती है अपनी प्रारंभ तो मूर्त अवस्था में हो जाती है, लेकिन प्रक्रिया जो तर्क की होती है सबसे उच्च वाली अवस्था होती है, जो अमूर्त स्टेज में आती है, मतलब जो आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होता है जीन पियाजे के अनुसार, उसमें आपका क्या होता है? अमूर्त वाली स्थिति आ जाती है। यही आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हमारा, बाल्यावस्था की अवधि में विकास धीमी गति से होता है या उसे मापा नहीं जा सकता, बहुस्तरीय एवं मिश्रित होता है, केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, या अनियमित एवं असंबद्ध होता है? ये आपको बताना है दोस्तों, जल्दी बताएं। तो देखते हैं दोस्तों, बाल्यावस्था की अवधि में विकास धीमी गति से होता है, उसे मापा नहीं जा सकता, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। बाल्यावस्था में अगर ये आपको पूछे कभी भी कि सबसे ज्यादा मतलब किस अवस्था में विकास होता है, सबसे ज्यादा शारीरिक विकास जो होता है दोस्तों, तो शैशवावस्था में होता है, क्योंकि आपका दिमाग 90% तक बढ़ जाता है। आपने देखा भी होगा, छोटा बच्चा पैदा होता है 6 महीने बाद वो काफी बड़ा हो जाता है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा तीव्र विकास जो होता है शैशवावस्था में, उसके बाद से किशोरावस्था में। लेकिन बाल्यावस्था में दोस्तों सारे पक्षों में विकास होता है। जैसे उसके भाषा में विकास होगा, सबसे सेंसिबल एज बोला जाए भाषा का तो कौन सा होगा दोस्तों? अर्ली चाइल्डहुड में बाल्यावस्था होगा। उसके बाद से दोस्तों जितना भी विकास होता है सबसे ज्यादा किसमें होता है दोस्तों? बाल्यावस्था में होता है। तो ये आपका सही है क्या कि धीमी गति से होता है, उसे मापा नहीं जा सकता? ये बिल्कुल गलत है। बहुस्तरीय मिश्रित होता है, केवल परिमाणात्मक, ऐसा कुछ नहीं, विकास केवल परिमाणात्मक नहीं होता, केवल परिमाणात्मक और गुणात्मक होता है। तो दोस्तों सी ऑप्शन भी आपका क्या है? गलत है। नेक्स्ट हमारा, अनियमित एवं असंबद्ध होता नहीं। विकास क्या होता है दोस्तों? सिस्टमेटिक प्रोसेस है, एक सिस्टमेटिक वे से चलता है दोस्तों, कि पहले गर्भावस्था आएगा, उसके बाद से सेंसरी मोटर आएगा, उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड दोस्तों। तो ये भी गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये बहुस्तरीय एवं मिश्रित होता है। बाल्यावस्था में विकास विभिन्न स्टेजेस पे चलता है और मिश्रित होता है, हर चीज में विकास होता है, संवैगिक, सामाजिक इत्यादि इत्यादि दोस्तों। ये हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए दिया है, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चों में विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में हो एवं सुनिश्चित समय से होता है। विकास में सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित अनुवांशिक घटकों के कारण होता है। 3 ऑप्शन है दोस्तों, जल्दी बताएं। विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चों के विकास में बहुत सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। थर्ड है बी आपका, सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में एवं सुनिश्चित समय से होता है। और सी है, विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की समस्याओं में पूर्व निश्चित अनुवांशिक घटकों के कारण होती है। बताएं दोस्तों। तो आपको बता दें दोस्तों, इसमें आपको सारे ऑप्शन सही लग रहे होंगे, लेकिन केवल एक ही ऑप्शन सही है। वो कौन सा है दोस्तों? देखिए कि विकास के विषय में कौन सा कथन सही है? तो बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। और सेकेंड है, सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में होता है। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में नहीं होता। किसी का हो सकता है कोई बच्चा 6 महीना चलना सीख लिया हो, कोई बच्चा 2 साल में नहीं चलना सीखा हो, कोई 8 महीने बोलना सीख लिया हो, कोई उससे पहले बोलना सीख लेता है। तो दोस्तों एक ही क्रम में कहना, ये बात सरासर क्या है? आपका गलत है। तो ये ऑप्शन सही, आपका बी ऑप्शन गलत है। सी है, विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्था में पूर्व निश्चित अनुवांशिक घटकों के कारण। तो केवल अनुवांशिक घटकों के कारण नहीं होता दोस्तों, पर्यावरण भी उसमें मायने रखता है, एनवायरमेंट भी मायने रखता है। तो ये गलत है आपका। तो हमारा केवल ऑप्शन ए सही है कि बच्चों के विकास में बहुत सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। बिल्कुल सही बात है, बच्चों के जब विकास होता है तो विभिन्न सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, उनके कल्चर का भी उन पर प्रभाव पड़ता है। ये आपका ऑप्शन सही है दोस्तों। आगे चलते हैं, 5वां है हमारा, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? पूछ रहा है निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह क्या है, मतलब उसका एक वो पूछ रहा है कि उसमें सबसे बाल्यावस्था में सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलेगा। तो प्रतीकात्मक खेल का उभरना, तर्कसंगत विचारों का विकास जो प्राकृतिक रूप से मूर्त है, पेशीय कौशल समग्र शारीरिक वृद्धि तेजी से विकास, या फिर डी वैज्ञानिक तर्क और मूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास। बताएं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं दोस्तों नीचे, सबसे पहले देखते हैं प्रतीकात्मक, डी से शुरू करते हैं दोस्तों। वैज्ञानिक तर्क और मूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं, वैज्ञानिक तर्क नहीं कर पाएगा। ये कौन सा वैज्ञानिक तर्क कब किसमें करेगा? वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था अकॉर्डिंग टू द जीन पियाजे, बच्चे में वैज्ञानिक तर्क की का प्रारंभ कब हो जाता है? औपचारिक संक्रियात्मक में सबसे लास्ट स्टेज होता है, जो 12 से 18 वर्ष का होता है दोस्तों, उसमें ये कर पाएगा। इसलिए ये ऑप्शन तो कट जाएगा। ये किस अवस्था में होगा दोस्तों? ये 12 से 18 वाले के अवस्था में होगा। नेक्स्ट है हमारा
कि पेशी एक कौशल और समझ शारीरिक वृद्धि का विकास, तो ये तो दोस्तों आपका चला जाएगा आपका किसमें, जो आपका संवेदी पेशी अवस्था है उसमें चला जाएगा, जो 2 से 5 वर्ष वाला होता है उसमें चला जाएगा दोस्तों ये। नेक्स्ट है हमारा प्रतीकात्मक खेल का उभरना, ये भी अर्ली चाइल्डहुड में चला जाएगा, तो ये भी गलत है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों कि तर्क संगत विचारों का विकास जो प्राकृतिक रूप से मूर्त हो। बाल्यावस्था में बच्चा तर्क संगत विचार करने लगता है, लेकिन किसी पर विचार करेगा जो उसके सामने मूर्त हो, जिसको छू सके, जिसको अनुभव कर सके, उसमें वो विचार करना शुरू कर देता है। यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक से संबंधित है, तो आपको पता है दोस्तों डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो आप इससे याद रखिएगा कन्वर्जेंट थिंकिंग जो होता है दोस्तों, जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है इसका अर्थ होता है क्या, एक ही बारे में सोचना, मतलब किसी पक्ष के एक ही बारे में सोचना। जैसे मान लीजिए बॉटल है तो बॉटल के एक ही बारे में सोचना, और डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब तो विभिन्न विभिन्न तरीकों में सोचना। तो आपका क्या होगा दोस्तों, अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। अब अपसारी चिंतन पूछा सृजनात्मक से संबंधित कौन है दोस्तों, तो आपका क्या है, अपसारी चिंतन जो होता है, आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होती है वो क्या होता है, सृजनात्मकता को देता है, और अपसारी चिंतन जो होता है दोस्तों वो प्रतिभाशाली बच्चों में होता है। तो ये आपका ऑप्शन बी सही है आपका। यहां पे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, ये पूछ रहा है बच्चों के बारे में सत्य है, पूछ रहा है बच्चों के बारे में सत्य है। पहला है ऑप्शन, बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाते हैं। बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाए। 80 बच्चों के जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। ये क्वेश्चन में करा चुका हूं दोस्तों, बस आपको आंसर देना है। अब डी है, समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया दोस्तों। चलिए देखते हैं, तो बच्चे तब सीखते जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार के निर्धारित किया जा सके। ये कोई बात नहीं हुई दोस्तों, गलत है। बच्चे चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशु प्रयोग किया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, शैतान कहना बच्चे में है, बच्चे को, ये पुराने जमाने की बात है दोस्तों, ये इस समय ये चलेगा ही नहीं। एनसीएफ 2005 हुआ, चाहे आरटी 2009 हुआ, ये सब बोलते हैं कि बच्चे को आप आंख दिखा नहीं सकते, मुर्गा मुर्गी बनाना तो दूर की बात है। तो नेक्स्ट क्या दोस्तों, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। ये बिल्कुल सही है। ये वाइगोत्स्की बोलता है कि बच्चे का विकास समाज के अंतःक्रिया से होता है, चाहे वो परिवार हो चाहे समाज हो, उसी तभी से बच्चे का विकास होता है हर पक्ष से। और ये बिल्कुल बात सही है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा अगला है भाषा के अर्जन में विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सा है, बताएं दोस्तों। जन्म से पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था, बताएं दोस्तों। तो सबसे एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी पूछे भाषा के अर्जन के लिए सर्वाधिक संवेदनशील पूछे या फिर सबसे जटिल पूछ ले, सबसे संवेदनशील पूछ ले, सबसे जटिल पूछ ले, सबसे सेंसिटिव पूछ ले, तो एक ही होता है दोस्तों, क्या, वो प्रारंभिक बाल्यावस्था है। तो जो कब से चलता है दोस्तों, 6 से आपका 11 वर्ष तक होता है। यह सबसे ज्यादा सेंसिटिव एज होता है। इसी में बच्चा अच्छा सुनेगा तो अच्छा बोलेगा, गाली सुनेगा तो गाली बोलेगा दोस्तों। जन्म से पूर्व अवधि में अब बोलना उतना जानता नहीं है दोस्तों, तो ये कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जन्म से जो 0 से 2 वर्ष होता है उसमें बच्चा का कोई मतलब नहीं है। किशोरावस्था में काफी परिपक्व हो जाता है। तो सबसे सेंसिटिव एज कौन सा है दोस्तों, प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड सबसे सेंसिबल और सबसे जटिल अवस्था होती है भाषा के लिए। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से की अवधि में शारीरिक वृद्धि एवं विकास में तीव्र गति से होता है। मतलब पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस अवधि में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से होता है। शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था में किशोरावस्था में वयस्कता, बताया दोस्तों। तो अभी मैंने बताया दोस्तों कि सबसे ज्यादा शारीरिक वृद्धि किसमें होती है, शैशवावस्था में, उसके बाद से किशोरावस्था में। तो चूंकि दोस्तों ऑप्शन अलग दिया हुआ है, तो इस किशोरावस्था वयस्कता, इसमें तो वयस्कता में शारीरिक वृद्धि होती ही नहीं है, विकास होता है केवल। मध्य बाल्यावस्था में किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था में भी दोस्तों शारीरिक विकास कम होता है, किशोरावस्था में ज्यादा होता है, तो इसमें गलत है दोस्तों। प्रारंभिक बाल्यावस्था में मध्य बाल्यावस्था, इसमें भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन केवल एक ही सुटेबल बैठ रहा है दोस्तों इस अकॉर्डिंग कि शैशवावस्था में सबसे ज्यादा क्या होता है, शारीरिक विकास भी होता है और शारीरिक वृद्धि भी होती है, और उसके बाद से प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा क्या होता है, भाषा का विकास हो जाता है। अभी मैंने बताया संवेगात्मक, सामाजिक, इमोशनल सब उसके भाषाओं में विकास हो जाता है दोस्तों। तो यही ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग सही होगा। कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन को ऑप्शन के अनुसार डील करना पड़ता है, तो आप ये नहीं कि आप सीख लिए हैं कि केवल शैशवावस्था में और किशोरावस्था में ही वृद्धि होगी और ऑप्शन में वो दिया ही नहीं ऑप्शन, तो आप गलत करके छोड़ दो क्वेश्चन की, गलत क्वेश्चन गलत है, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। कभी कभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को
समझाना पड़ेगा कि नहीं, ये इसमें नियर अबाउट जो मिलता जुलता आंसर होता है उसको हम टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रकृति पोषण विवाद से क्या अभिप्राय है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, प्रकृति पोषण विवाद से क्या अभिप्राय है। प्रकृति मतलब नेचर, पोषण मतलब नर्चर। डिबेट से क्या अभिप्राय है, तो जैविक विशिष्टताएं एवं अनुसंधान क्रम, सूचना, भौतिक एवं सामाजिक संसार की जटिल शक्ति, हमारे आसपास का वातावरण। तो दोस्तों क्या है, जैविक विशिष्टताएं एवं अनुक्रम, सूचनाएं, व्यक्ति व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति। तो ये तो दोस्तों होगा नहीं, ये नहीं होगा। आपका भौतिक और सामाजिक संसार जटिल सकते हैं, केवल इसमें एनवायरमेंट आ रहा है, हेरिडिटी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। हमारे आसपास का वातावरण, इसमें केवल एनवायरमेंट आ रहा है, हेरिडिटी नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन पर क्या जाता है, जैविकी विशिष्टताएं एवं वंशानुक्रम सूचना। ये आपका हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, क्योंकि वुडवर्थ ने भी कहा है कि जो डेवलपमेंट होता है क्या होता है, हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट का गुणनफल होता है। इसको आप हमेशा याद रखेंगे दोस्तों कि जैविकी विशेषताएं वंशानुक्रम सूचनाएं, कभी भी जो विकास होगा वो समाज और वंशानुक्रम के अंतःक्रिया से होगा। एनवायरमेंट और आपका वंशानुक्रम, जैसे आंखों का रंग, बालों का कलर, ये सब क्या है दोस्तों, आपके वंशानुक्रम से मिलेगा, ये कभी बदल नहीं सकता। और बाकी जो आप सीखते हैं जीवन में, कुछ भी सीखते हैं वंश से टुम तक, यह क्या आपके एनवायरमेंट का देन है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में सामाजिकरण का प्रमुख कारण क्या है। कंप्यूटर्स, अनुवांशिकता, राजनीतिक दल और परिवार। बताएं दोस्तों। तो इसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है दोस्तों कि सामाजिकरण किससे होगा दोस्तों। सबसे पहले सामाजिकरण किससे होगा, आपका परिवार से होगा। ये आपका हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच के एक बालक संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है। बताएं दोस्तों। तो आपको सबको पता है दोस्तों कि पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी। कौन कौन दोस्तों, संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जन्म से 2 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सॉरी संवेदी पेशी अवस्था है 2 से 5 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और 11 से 18 पर क्या है आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें पूछ रहा है क्या 2 से 7 वर्ष कौन सा आएगा दोस्तों। तो आपका किस में आ जाएगा, संवेदी प्रेरक जन्म से 2 वर्ष, और 2 से 5 वर्ष जो है आपका किसमें आ जाएगा, आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। लेकिन चूंकि ये 2 से 7 वर्ष दिया है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है दोस्तों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये आपका क्या आ जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी में आ जाएगा। ये आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हमारा विकास डैश से की ओर बढ़ता है। विकास किससे बढ़ता है, तो जटिल से कठिन की ओर बढ़ता है, विशिष्ट सामान्य की ओर बढ़ता है, साधारण से आसान की ओर बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है दोस्तों। तो दोस्तों हमेशा कई बार मैंने आपको बताया है कि विकास किसमें बढ़ता है दोस्तों, जटिल से कठिन, सॉरी विकास जो है विशिष्ट से समान की ओर बढ़ता है। सबसे पहले विशिष्ट होगा, उसके बाद से जनरलाइजेशन आता जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले क्या होगा, विकास क्या है, विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट है हमारा बाल्यावस्था से क्या अभिप्राय है। विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भ में सार्वभौम रूप से समान है। उसके बाद से दे रहा है दोस्तों संरचना, समकालीन सामाजिक और संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना यह एक है कि बच्चे के दुष्ट रूप से पैदा होते हैं और उसे सभ्य बनाना होता है। तो दोस्तों सी वाला ऑप्शन तो आप बिना देखे ही हटा दो, क्योंकि उसमें बच्चे के दुष्ट होने की बात कही गई है। बी ऑप्शन आपसे देखते हैं दोस्तों कि समकालीन सामाजिक और संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है, और दिया यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। बिल्कुल गलत है दोस्तों। अभी मैंने बताया कि बाल्यावस्था से क्या अभिप्राय है, विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। स्टेज समान हो सकता है किसी दोस्तों, लेकिन सांस्कृतिक सार्वभौम समान नहीं हो सकता। हर जगह की संस्कृति अलग अलग होती है। आप देखिए अफगानिस्तान में बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, कि महिलाओं को जो पढ़ने लिए नहीं दिया जा रहा है। वहीं अमेरिका में देख लीजिए लड़कियां कहाँ जा रही हैं, साइंटिस्ट हो जा रही हैं, चांद पे जा रही हैं। तो दोस्तों उनके लिए भी वही सेम है, वही एज सेम है, वो भी बचपन अवस्था में, और अफगानिस्तान वाले बच्चे भी बचपन अवस्था में से थोड़े कि वो डायरेक्ट पैदा होते हैं और एडोलेंस में चले जाते हैं। नहीं, तो हर जगह का अलग अलग कल्चर डिपेंड करता है कि व्यक्ति कैसा होता है। हमारे बचपन सेम है और उनका भी बचपन सेम है, लेकिन एक बच्चा सड़कों पर भीख मांग रहा है मात्र अर्ली चाइल्डहुड में, और वही कहीं अलग का बच्चा, जैसे तैमूर को देख लीजिए, उसके 50 मीडिया गाड़ी से उतरते ही मीडिया आ जाता है, तैमूर ने ये किया, तैमूर ने वो किया। तो बचपन सेम है दोस्तों, लेकिन कल्चर का और सोसाइटी का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है, ये गलत है दोस्तों। तो हमारे केवल ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार एक सामाजिक संरचना है, जैसे वाइगोत्स्की भी कहते हैं कि ये एक सामाजिक संरचना है, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी सही है। नेक्स्ट है हमारा मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय क्या है। तो मध्य बाल का मतलब पूछ रहा है लेटर चाइल्डहुड, जो दोस्तों 11 से 6 से जो 12 वर्ष का होता है, उसमें पूछ रहा है कि लेटर चाइल्डहुड जो होता है उसमें पूछ रहा है कि सामाजिक अहम केंद्रित, जीववादी समाजीकृत, परिपक्व अपरिपक्व, अहम केंद्रित समाजीकृत। बताएं दोस्तों। तो मध्य बाल्यावस्था में क्या होता है, तो दोस्तों मध्य बाल्यावस्था में भाषा क्या होता है, अहम केंद्रित के बाद समाजीकृत के बजाय अधिक है, समाजीकृत के बाद अहम केंद्रित के बजाय अधिक है। बताएं दोस्तों।
तो मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित के मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत के बजाय अहम, ये क्वेश्चन, मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक है। तो नहीं, ऐसा दोस्तों नहीं है, अहम केंद्रित के बजाय। यहाँ क्या हो जाएगा, अहम केंद्रित, जो डी वाला ऑप्शन है आपका हमारा, जो डी वाला ऑप्शन दोस्तों, अहम केंद्रित के बजाय समाजीकृत हो जाता है। मध्य बाल्यावस्था में बच्चे को गैंग एज हो जाती है, इसको गैंग एज भी बोलते हैं दोस्तों मध्य बाल्यावस्था को। तो इसमें क्या होता है, अहम केंद्रित मतलब वो केवल खुद से नहीं बोलता है, तो क्या हो जाएगा, मध्य बाल्यावस्था में भाषा अहम केंद्रित के बजाय समाजीकृत हो जाता है। अहम केंद्रित कौन सी अवस्था है दोस्तों, आपका अर्ली चाइल्डहुड है, जो बच्चा केवल स्वयं अपने से ही बात करता है, वो आपका अर्ली चाइल्डहुड है। नेक्स्ट है हमारा कि गतिक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती, फिर भी चालक विकास कैसे होता है, शीर्ष अधोगामी, अधोगामी, शीर्षगामी, परिष्कृत चालक विकास, परिचालक विकास, इनमें से कोई नहीं। बताएं दोस्तों, गतिक चालक के चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती, फिर भी चालक विकास का क्रम कैसे होता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। जैसे अब देखिए दोस्तों, ये नया शब्द मिला है, अपरिष्कृत चालक विकास या परिष्कृत चालक विकास। इसका मतलब क्या होगा, स्थूल से सूक्ष्म की ओर या सूक्ष्म से स्थूल की ओर। स्थूल है दोस्तों, ये इसको कंफ्यूज मत हो जाएगा, शुद्ध हिंदी दे दिया है, इसलिए आप हमेशा इंग्लिश देखिएगा। स्थूल से सूक्ष्म की ओर पूछ रहा है दोस्तों, ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि गति विकास की दर में क्या होता है, सबसे पहले बच्चा क्या होता है, स्थूल बड़ी चीजों को दिखाई। जैसे मान लीजिए उसको आप किसी चीज के बारे में बताना चाहते हो, आप इसको बोतल के बारे में बताना चाहते हो, तो उसको पूरा बोतल दिखाओ, तो बोतल को दिखेगा। फिर उसके बाद इसके अंदर बताओ कि जल है, जल से मतलब उसका हाइड्रोजन मिला हुआ है, ऑक्सीजन से मिलकर जल बनता है। तो सबसे पहले स्थूल चीजें देखेगा, फिर वो सूक्ष्म चीजें को जानेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, अपरिष्कृत चालक से विकास, अपरिष्कृत चालक का विकास, मतलब पहले स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाएगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, डी, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। शीर्षगामी अधोगामी क्या होता है दोस्तों, सेफलोकॉर्डल में पढ़ाया हुआ था कि बच्चे का विकास क्या होता है, सिर से पैर की ओर होता है। तो वही पूछ रहा है, शीर्षगामी से अधोगामी मतलब हेड टू टो, मतलब हेड, सर से लेकर पांव तक। अधोगामी शीर्षगामी तो बिल्कुल गलत है। एक आपको क्या बताया था मैंने, सेफलोकॉर्डल बताया था, एक प्रॉक्सिमोडिस्टल बताया था, जिसमें नियर टू फार मतलब केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है, जिसमें बच्चे का पहले पूरे हाथ पे कंट्रोल आता है, फिर उसके बाद से उंगलियों में कंट्रोल आता है। इसलिए कभी खाना वाना खाता है तो पहले पूरे हाथ को इसे खाने में डालता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो चम्मच पकड़ना सीखता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, सेफलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमोडिस्टल। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से विकास में व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकास व्यापक आयामों की पहचान करता है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और स्व सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तिगत। ये दोस्तों पिछले बार में भी आया था, उसके पिछले बार में भी सीटेट में आया हुआ था, तो आज एकदम इसको क्लियर कर लीजिए। सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका दोस्तों, फिजिकल आ जाएगा, मतलब शारीरिक विकास। उसके बाद से क्या आ जाएगा दोस्तों, कॉग्निटिव। तो शारीरिक विकास में क्या आएगा, जितने भी आपके शरीर का बढ़ना, बालों का बढ़ना, ये सब क्या है, मांसपेशियों का बढ़ना, किस में आ जाएगा दोस्तों, आपका फिजिकल में आ जाएगा। उसके बाद से किस में आ जाएगा, जिसमें जितना भी दिमाग का काम होगा, सोचना, समझना, तर्क करना, ये क्या है दोस्तों, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। उसके बाद से आपका क्या आता है दोस्तों, सामाजिक, सोशल, मोरल वैल्यूज हो गया, आपके भाषा का विकास, ये सब क्या है दोस्तों, आपका सोशल है। और उसके बाद लास्ट में आता है इमोशनल, आपको प्यार, मोहब्बत, जो भी होता है, अपनापन, दूसरे से प्यार करना, समझना, ये सब क्या है दोस्तों, आपका इमोशनल है। तो इसमें देखिए, फिजिकल मतलब शारीरिक विकास, कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक विकास, और सोशल मतलब सामाजिक विकास, और इमोशनल मतलब सांवेगिक विकास। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ए सही हो जाएगा। और इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा ये क्वेश्चन इसे घुमा फिरा के पूछता है। नेक्स्ट है हमारा 17वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है। इसमें पूछा निम्नलिखित कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है, तो व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करता है, विकास की तुलना रूप में क्रमिक होती है, विकास नहीं पूछ रहा है दोस्तों। तो ये व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, और उसका क्या है दोस्तों, विकास सटीक गति है, उस व्यक्ति जन्म के साथ में निर्धारित होती है, विकास समय के साथ साथ धीरे धीरे घटित होता है, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों, व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करता है। बिल्कुल, कोई बच्चा 6 महीने में चलना सीख लेगा, कोई बच्चा 1 साल तक नहीं चल पाएगा। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे पास नहीं पूछा है। तो एग्जाम में आप नहीं को जरूर मार्क कर लीजिएगा दोस्तों, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए आप नहीं को पहले मार्क कर लीजिए कि नहीं की बात कर रहा है। तो विकास अलग अलग गति से विकास होता है, बिल्कुल, व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है। सेकंड है, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। बिल्कुल, विकास क्या होता है, क्रम से जाएगा कि सबसे पहले गर्भावस्था आएगा, उसके बाद से आपका सेंसरी मोटर आएगा, उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड आएगा, उसके लेटर चाइल्डहुड आएगा, उसके बाद एडोलेसेंस आएगा, उसके बाद एडल्टहुड आएगा, उसके बाद से मर जाएगा आदमी, जो भी मतलब जितना भी जीना होगा। तो मतलब एक स्टेज है, वो यहाँ का बच्चा हो, अमेरिका का बच्चा हो, नाइजीरिया का बच्चा हो, सबका स्टेज होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि नाइजीरिया का बच्चा चाहे अमेरिका डेवलप्ड कंट्री है तो सबसे पहले वो बच्चा पैदा होगा, जवान हो जाएगा, एडोलेसेंस में चला जाएगा, नहीं, वो स्टेज भी वो नहीं
कर सकता, वो स्टेज सेम है, सबके लिए सेम है, यहाँ का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, सबके लिए स्टेज सेम है। तो बिल्कुल दोस्तों ये बात सही है कि बी वाला ऑप्शन। थर्ड है विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। तो बिल्कुल विकास समय के साथ क्या होता है, धीरे धीरे घटित होता है। जितना टाइम लगना है उतना ही टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि आप बहुत पैसे वाले अंबानी का बच्चा है और पैदा होते उसके एक दांत पहले से आ जाएंगे। जितना टाइम लगना है दोस्तों कि 6 महीने में बच्चा चलना सीखता होगा तो 6 महीने में ही सीखेगा। बहुत कर सकते हैं उसको प्रोटीन बॉर्नवीटा खिला के आधा घंटा पहले उसके मांस 10 दिन पहले उसके मांसपेशियों में ताकत ला सकते हैं, लेकिन जो जितना समय लगना होगा उतना ही समय आएगा। तो दोस्तों ये भी सही है, सी वाला भी ऑप्शन हमारा सही है। फोर्थ है हमारा विकास की सटीक गति एवं प्राकृतिक जन्म के समय निर्धारित होती है। बिल्कुल गलत है। आप कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि बच्चा जन्म से लेते हैं कि 6 महीने बाद बोलना शुरू करेगा? क्या पता बच्चे में कोई डिसऑर्डर आ गया हो और बोल ही ना पाए। जैसे मान लो बच्चा डाउन सिंड्रोम का शिकार हो, कभी उसका दिमाग रूप से कमजोर हो, सामयिक रूप से कमजोर हो, सामाजिक रूप से कमजोर हो, चाहे अमकेंद्रिता उसमें अंदर हो, चाहे कोई ADHD का शिकार हो, ADHD का शिकार हो। तो दोस्तों इसे डिटरमाइन करना और सटीक भविष्यवाणी करना बिल्कुल गलत है और हमारा ऑप्शन यही सही हो जाएगा। चूंकि नहीं पूछा था तो जो सही है वो नहीं है, जो नहीं है वही सही है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित नहीं है। अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर, इसमें बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। विकास और अधिगम क्या है, संबंधित है दोस्तों, तो ये गलत है। विकास अधिगम का ध्यान बिना घटित होता है, ऐसा हो सकता है विकास हो और अधिगम हो और विकास हो ही ना, ये गलत बात है। विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर है, बिल्कुल बात सही है। आपका अधिगम होगा तो विकास होगा, आपका लर्निंग हो रही है तो आपका डेवलपमेंट हो रहा है दोस्तों, एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, तो ये बात बिल्कुल सही है। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों की ओर का विकास दर्शाता है। अभी मैंने बताया था दोस्तों कि दो ही डेवलपमेंट होते हैं, एक क्या बोलते हैं सेफ्लोकॉर्डल, एक को क्या बोलते हैं दोस्तों, हिंदी में लिख दे रहा हूं, सेफ्लोकॉर्डल, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, इसका विकास किस में होगा, सिर से पैर की ओर, सिर से पैर, इसमें क्या होगा दोस्तों, सिर से पैर की ओर विकास होगा। और दूसरा होता है क्या होता है केंद्रस्थ विकास, जो प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों प्रॉक्सिमोडिस्टल। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो विकास होता है वो केंद्र से सिरों की ओर जाता है, नियर टू फार जाता है। पहले दिल फेफड़े पे कंट्रोल आएगा, फिर उसके बाद से बाहर के मांसपेशियों पे कंट्रोल आएगा, फिर उसके उंगलियों पे कंट्रोल आएगा। इसलिए आप देखते होंगे जब बच्चा कोई बाल फेंकता है, छोटा बच्चा होगा तो ऐसे पकड़ेगा, फिर उसको धीरे धीरे ऐसे पकड़ना, फिर बाद में ऐसे एक हाथ से कैच कर लेगा। तो ये नियर टू फार उसका कंट्रोल आता है दोस्तों, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों कि विकास में परिधि को कौन सा विकास दर्शाता है, तो मध्य से बाह्य के सिद्धांत की ओर सोपानी विकास को, मध्य और बाय के विकास का सिद्धांत, बिल्कुल सही दोस्तों, ये आपका क्या है, आपका सही है। नेक्स्ट है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि मानव विकास क्या है, मात्रात्मक नापने योग, कुछ हद तक नापने योग, गुणात्मक और मात्रात्मक। तो आपको वुडवर्थ की बात याद रखनी होगी दोस्तों। वुडवर्थ ने क्या कहा था कि डेवलपमेंट क्या है दोस्तों, वुडवर्थ के अनुसार डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। मतलब वुडवर्थ के अनुसार डेवलपमेंट जो है आपका आनुवांशिकता और समाजीकरण का गुणनफल है दोस्तों, यही आपका सही है। तो क्या हो जाएगा, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों सही है, सॉरी बी नहीं डी है, ये वाला ऑप्शन सही होगा, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों है। इसको याद रखिएगा, कभी भी बच्चों मनुष्य का विकास होगा तो मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होगा। इस प्रकार आज के ये क्लास खत्म होती है दोस्तों। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।